हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नई जी की वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग भारत राष्ट्र आंदोलन से 1885 से 1947 तक के एमसीक्यू जी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1885 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1885 में हुई थी। चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। स्थान था बम्बई और प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और संस्थापक थे A.O. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष थे भूपेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो भूपेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। तो पहले अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन त्याबजी थे, ये 1887 में बने थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष आपका हो जाएगा जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में बने थे। और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में बनी थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल है साथियों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1905 में हुआ था। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे और तिथि था आपका 16 अक्टूबर 1905। विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो 1911 में जो है ना, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरुद्ध में शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरुद्ध में शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था इसमें। स्वदेशी उद्योगों की बढ़ावा किया गया था इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किया गया था और वंदे मातरम आंदोलन का प्रमुख नारा बना इसी में। वंदे मातरम का प्रमुख नारा इसी आंदोलन में बना था। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों 1906 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1906 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 और स्थान था आपका ढाका। नवाब सलीमुल्लाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता बने। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये 1907 में हुआ। ऑप्शन सी 1907 में। कांग्रेस दो भागों में बांटी थी साथियों। कांग्रेस एक नरम दल, एक गरम दल। और गरम दल के प्रमुख नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो होम रूल आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? ये 1916 में और उद्देश्य था आपका भारत को स्वशासन दिलाना, होम रूल दिलाना। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है,
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था साथियों? 1917 में। ऑप्शन सी 1917 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था और स्थान था बिहार। समस्या था 3 काठिया प्रथा और किसानों को राहत मिली। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों 1919 में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर 1919 में। और तिथि था आपका 1919 13 अप्रैल 1919 और स्थान था अमृतसर और जनरल रेजिनल्ड डायर ने गोली चलाई थी जलियांवाला बाग में और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। अगला प्रश्न है 10 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। ऑप्शन सी 1942 में। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। तो तिथि था आपका 8 अगस्त 1942, स्थान मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान जो कि अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं और नारा था आपका करो या मरो और नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1919 में। ऑप्शन सी 1919 में। और इसे जो है ना काला कानून कहा गया। इसे काला कानून कहा गया और बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की अनुमति दी गई और गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। इसी के विरुद्ध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी के विरुद्ध के दौरान जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है 12 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर था। ऑप्शन बी माइकल ओ डायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं साथियों। गोली चलाने वाला अधिकारी जनरल रेजिनल्ड डायर था। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी गोली मारकर। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन साथियों 1920 में शुरू हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर 1920 में। नेतृत्व थे उसमें महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन के साथ चलाया गया और विदेशी वस्तुओं स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर 14 नंबर चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922। ऑप्शन सी 1922 में। और स्थान था आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था इसमें। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर 15 नंबर सवाल है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों आपका सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। स्थापना हुआ था 1923 में। उद्देश्य था आपका विधान परिषदों के भीतर रहकर ब्रिटिश शासन का विरोध करना। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत साथियों 1928 में। ऑप्शन सी 1928 में आया था। इनके महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। आयोग में कई भारतीय सदस्य नहीं थे। आयोग में जो है ना कई भारतीय सदस्य नहीं थे और नारा था साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था इसी आंदोलन के बीच में। अगला प्रश्न है 17 नंबर लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के बाद हुई? लाला लाजपत राय की घटना साथियों किस मृत्यु किस घटना के बाद हुई उसकी मृत्यु? तो हो जाएगा पर साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और लाठीचार्ज का आदेश जेम्स
ए स्कॉट ने दिया था। लाठीचार्ज का आदेश जो है कि जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। बाद में भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट है 8वां नंबर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इनके महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट सवाल आपका 19 नंबर, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी मार्च साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शुरुआत हुआ था आपका 12 मार्च 1930 और साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की गई थी और उद्देश्य था नामक कानून तोड़ना। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन ने समझौता कब हुआ साथियों? तो 1931 में। ऑप्शन बी 1931 में। इनके महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया, कुछ अपवादों को छोड़कर, है ना, कुछ अपवादों को जो है छोड़कर। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था साथियों आपका नमक कानून तोड़ना एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 में और नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और दांडी यात्रा आपको 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक की गई थी। और नमक कानून जो कि नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दिया गया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन साथियों 1930 में। ऑप्शन बी 1930 में। और अवधि था आपका 1930 से 1931, स्थान था लंदन और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और कांग्रेस जो कि इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है 23 से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। वर्ष आपका हुआ था 1931 में और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे और सम्मेलन सफल नहीं रहा था इसमें। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट साथियों किनके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 1932 में। विषय था आपका अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न। पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। आपका पृथक निर्वाचन के स्थान पर जो है ना आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर सवाल है, कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? तो कम्युनल अवार्ड साथियों किसने घोषित किया था? तो रेमजे मैकडोनल्ड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो घोषणा कब किया था? 1932 में और इसे सांप्रदायिक निर्णय भी कहा जाता है इसको, ठीक है, इसे सांप्रदायिक निर्णय भी कहा जाता है। अगला 26 नंबर सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी साथियों? तो प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता राइट आंसर हो जाएगा।
और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था थी और इसी अधिनियम के आधार पर 1937 के चुनाव हुए। इसी अधिनियम के आधार पर। नेक्स्ट है 27 नंबर सवाल है साथियों, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष इस्तीफा दिया? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष इस्तीफा दिया? 1939, 1939 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दिया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे, है ना, पूछे शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दिया गया। अगला है 28 नंबर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया? तो अगस्त प्रस्ताव आपका हो जाएगा 1940 में, ऑप्शन बी 1940 में। और वायसराय उस वक्त थे साथियों, वायसराय लॉर्ड लिथिगो। उद्देश्य था भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे, ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोबा भावे थे। वर्ष था 1940 और दूसरी सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, ऑप्शन सी 1942 में। और प्रमुख यहाँ पे थे आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और उद्देश्य था आपका भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना, भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना। और कांग्रेस ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, कांग्रेस ने प्रस्ताव को जो है ना अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट सवाल 31, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी मुंबई अधिवेशन हो जाएगा। तिथि था आपका 8 अगस्त 1942। स्थान था आपका ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 32 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा साथियों किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर, महात्मा गांधी ने दिया था। और महत्वपूर्ण बिंदु में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है, ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने की अंतिम चेतावनी थी ये भारत। नेक्स्ट सवाल है 33 प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? ठीक है, पुनर्गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 1943 में नेतृत्व संभाला और प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट सवाल 34, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो ये 1943 में, ऑप्शन बी 1943 में। स्थापना था आपका साथियों 21 अक्टूबर 1943 और स्थान था आपका सिंगापुर। नेक्स्ट सवाल 35 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। और यह आजाद हिंद फौज का प्रेरक नारा था, ये आजाद हिंद फौज का ये प्रेरक नारा था। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 36 से, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन साथियों कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945, ऑप्शन सी 1945 में। और उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड वेवेल और उद्देश्य था आपका अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनना। नेक्स्ट है 37, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में, ऑप्शन सी 1946 में, 1946 में। और सदस्य थे आपका पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे आपका। उद्देश्य था आपका सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार करना, इसका उद्देश्य था इसमें।
नेक्स्ट है 38 अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन साथियों 1946 में हुआ। ऑप्शन बी 1946 में हुआ। और गठन हुआ था आपका 2 सितंबर 1946 से। उपाध्यक्ष था आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल है 39 प्रश्न है भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन ने। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। 3 जून 1947 से को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। और इसी के आधार पर भारत का विभाजन भी हुआ। इसी के आधार पर जो है भारत का विभाजन भी हुआ। नेक्स्ट हम लोग 4040 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो भारत को स्वतंत्र प्राप्त साथियों 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। अब हम लोग 41 प्रश्न को देखेंगे। 41 प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक का है। और तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। तिलक को जो है ना लोकमान्य भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय अशांति का जनक फादर है ना भाई उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया है। और उन्हें केसरी यानी मराठी और मराठा यानी अंग्रेजी समाचार पत्र निकाले थे। नेक्स्ट हम लोग 42 प्रश्न को देखेंगे। भारत का जो है ना ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ड्रेन थ्योरी के प्रवर्तक थे ये। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। वे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट 43 प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो कि स्वराज की मांग की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और पहली बार स्वराज शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग हुआ पहली बार। नेक्स्ट सवाल 44 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब अपनाया गया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब अपनाया गया? तो 1929 में। ऑप्शन सी 1929 में। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है लाहौर अधिवेशन में किया गया था और अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाया गया। अगला जो है 45 प्रश्न संख्या है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब जो है ना भारत लौटे? गांधी जी जो है ना अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 1915 में। ऑप्शन सी याद रखिएगा 1915 में। 9 जून 1915 को भारत आए। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन क्या है? इस दिन जो है ना प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 46 प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले उत्तरवादी नेता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 47 प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय जो कि बनाया? भगत सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। और यह नारा मूल रूप से मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था और भगत सिंह ने इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है 48 ककोरी कांड कब हुआ था? तो ककोरी कांड साथियों आपको 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी 1925 में हुआ था।
और तिथि था आपका कब हुआ था 9 अगस्त 1925। उद्देश्य था आपका सरकारी खजाना लूटकर क्रांति गतिविधियों के लिए धन जुटाना। और प्रमुख क्रांतिकारी इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे। नेक्स्ट है 49 प्रश्न है हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। ऑप्शन सी 1928 में। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें है कि प्रमुख सदस्य इसमें थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु थे। उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल है 5015 प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था साथियों? तो भगत सिंह एवं बटू केशवर दत्त ने। ठीक है, याद रखिएगा भगत सिंह एवं बटू केशवर दत्त ने। और कब फेंका था आपका? 8 अप्रैल 1929 को। उद्देश्य था आपका बहारों को सुनाने के लिए, है ना, बहारों को जो है ना, बहारों को सुनाने के लिए धमाका आवश्यक है। और बम जानबूझकर बिना किसी की हत्या किए फेंका गया था। नेक्स्ट है 51 प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। याद रखिएगा 23 मार्च 1931। और 23 मार्च 1931 जो कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और फांसी लाहौर जेल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका प्रसिद्ध नारा है? किसका प्रसिद्ध नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह नारा आजाद हिंद फौज के सैनिक को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। प्रश्न है अगला 53 प्रश्न है आजाद हिंद फौज का पहला गठन किसने किया था? तो पहला गठन साथियों याद रखिएगा मोहन सिंह किया था। ऑप्शन बी पहला गठन जो है ना मोहन सिंह किया था और पुनर्गठन आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और गठन कब? 1942 में मोहन सिंह ने गठन किया, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया। अगला 54 अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्र सेना का मुख्यालय कहाँ था उसमें? तो उसमें ये सिंगापुर में। ऑप्शन सी सिंगापुर हो जाएगा। और आजाद हिंद सरकार का मुख्यालय भी सिंगापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 55 जय हिंद का नारा किससे संबंधित है? तो जय हिंद का नारा साथियों किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और यह जो है ना INA का अभिवादन बना और आज भी भारतीय सेना और सरकारी समारोह में प्रचलित है। जय हिंद। नेक्स्ट सवाल है 56 से नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह हुआ था साथियों आपका 1946 में। ऑप्शन सी 1946 में हुआ था। तो शुरुआत मुंबई में हुआ था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर अंतिम दबाव बनाया इस शासन में। नेक्स्ट आपका 57 प्रश्न है भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 प्रश्न है अगला भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा। और इसके कार्यकाल जो कि 1947 कार्यकाल 1947 तक था। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने।
नेक्स्ट सवाल 59, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 18 जुलाई 1947। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। अगला 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम और निर्णायक जन आंदोलन कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम और निर्णायक आंदोलन कौन सा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन था। वर्ष 1942 में था, किया गया था। नारा था आपका करो या मरो। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और स्वतंत्र का मार्ग जो है कि प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय उसमें लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था और वायसराय लॉर्ड डफरिन था जो कि 1884 से 1888 तक थे। और ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला जो प्रश्न है 62 प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरी अधिवेशन किसने अध्यक्षता किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और स्थान था आपका कोलकाता और प्रमुख अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन सॉरी। और अगला प्रश्न है 63, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन त्याबजी थे। वो वर्ष 1887 में बने थे और अधिवेशन आपका मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न है 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी और पहली बार महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में बने थे। अगला 65 प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और ये 1925 में बने थे। अधिवेशन आपका कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है 66, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। और तिथि था आपका 16 अक्टूबर 1905 और 1911 में विभाजन रद्द किया गया था। अगला जो है 67, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 में। ऑप्शन बी 1916 में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार साथ आए इसी वर्ष जो कि होम रूल आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 68, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह किस फसल से? नील। ऑप्शन बी हो जाएगा नील। और किसानों की 3 काटिया प्रथा के तहत नील की खेती करनी पड़ती थी। अगला है 69 प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह साथियों 1918 में। ऑप्शन बी 1918 में। स्थान था गुजरात। नेता थे महात्मा गांधी और सरदार पटेल। अगला है 70 नंबर प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब हुआ था? तो साथियों ये 1918 में हुआ था। ऑप्शन बी 1918 में हुआ था। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था ये, याद रखिएगा। अगला है 71, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन साथियों किससे संबंधित था? तुर्की के खिलाफ। ऑप्शन बी तुर्की के खिलाफ था।
और नेता थे आपका अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली, इसी को अली बंधु बोलते हैं। अगला है 72 प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद लिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद लिया गया? तो चोरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तिथि था 5 फरवरी 1922 और गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के कारण आंदोलन वापस लिया। अगला है 73, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में जो है ना कुल कितने सदस्य थे? तो 7 थे। ऑप्शन सी हो जाएगा 7। और सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। अगला है 74, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई साथियों? 1928 में। ऑप्शन बी 1928 में। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और यह भारत के संविधान का पहला भारतीय प्रारूप माना जाता है। यह जो है ना भारत के पहले भारतीय संविधान का पहला प्रारूप माना जाता है। अगला है 75, पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन 1929 के निर्णय के अनुसार मनाया गया। अगला है 76 प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने साथियों के साथ प्रारंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने साथियों के साथ प्रारंभ की? तो ये हुआ था 78, 78। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 78 साथियों के साथ। और यात्रा आपका 12 मार्च 1930 को किया गया था। दूरी लगभग 390 किलोमीटर। अगला है 77 प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के स्थगन के बाद हुआ? गांधी इरविन जो है ना कि गांधी इरविन के समझौता किस आंदोलन के स्थगन के बाद हुआ? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1931 में किया गया था। इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। अगला 78 प्रश्न है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। वर्ष था 1938। अगले वर्ष 1939 त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने गए, अध्यक्ष जो कि चुने गए थे। अगला 79, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और स्थापना था आपका 1939 और उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर वामपंथी और राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित करना था। अगला 80 नंबर प्रश्न है 80, क्रिप्स मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत आया था? तो हो जाएगा आपका विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। वर्ष 1942 में। और प्रमुख जो कि थे आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए थे। अगला है 81, त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। इसमें स्थान था त्रिपुरा मध्य प्रदेश। और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी और सीतारामैया को हराया और बाद में मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है 82, कांग्रेस की किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। अध्यक्ष थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वतंत्र भारत के मौलिक अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। अगला 83 अगला प्रश्न है साथियों,
व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और वर्ष 1940 में किया गया था। अगला है 84। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथिगो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथिगो थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को किया गया था। नारा था करो या मरो। अगला है 85। प्रश्न है आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध गीत कदम कदम बढ़ाए जा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से। ऑप्शन बी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस से। और यह आजाद हिंद फौज का प्रेरक मार्चिंग गीत था। अगला है 86। 86 प्रश्न है आजाद हिंद सरकार को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी थी? आजाद हिंद सरकार को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी थी साथियों? तो जापान। ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। और स्थापना हुआ था आपका 21 अक्टूबर 1943। मुख्यालय सिंगापुर था आपका। अगला है 87 प्रश्न है वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो वेवेल योजना आपका 1945 को। ऑप्शन सी 1945 1945 को। और इस योजना पर जो है ना, इस योजना पर विचार के लिए शिमला सम्मेलन 1945 बुलाया गया। अगला है 88 नंबर भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है 89 प्रश्न है भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। नेहरू की वास्तविक सरकार के प्रमुख नेता थे। नेहरू ही जो कि वास्तविक सरकार के प्रमुख नेता थे आपका। अगला 90 नंबर प्रश्न है डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? तो इसको 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। महत्वपूर्ण बिंदु में दिया गया है कि मुस्लिम लीग के द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अगला जो है 91 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस वक्त क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री। और इटली सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। अगला जो है 92 माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। अगला है 93 प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया साथियों? तो ये ब्रिटिश संसद ने। ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने। और तिथि था आपका 18 जुलाई 1947। अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। अगला 94 प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है ना गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो हो जाएगा सी गोपालाचारी। ऑप्शन बी हो जाएगा सी गोपालाचारी राइट आंसर। और लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे। सी गोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। अगला है 95 प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन बी बम्बई अधिवेशन। तिथि था 8 अगस्त 1942। स्थान था ग्वालियर टैंक मैदान यानी अगस्त क्रांति मैदान। अगला है 96 प्रश्न है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा
किस आंदोलन से संबंधित है? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से। यह स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे व्यापक जन आंदोलन था। अगला है 97 प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। और प्रसिद्ध कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थे, 1925 में बने थे। अगला है 98 सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे साथियों? तो खान अब्दुल गफर खां। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खां प्रसिद्ध थे। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि खुदाई सिद्धमतगर संगठन के संस्थापक थे। आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अहिंसक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है 99 खुदाई 95 प्रश्न है, खुदाई खिदमतगर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना साथियों आपका हो जाएगा राइट आंसर खान अब्दुल गफर खां। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खां। और इसे रेड शर्ट मूवमेंट यानी लाल कुर्ती रेड शर्ट मूवमेंट यानी लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 100 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था साथियों? अंतिम लक्ष्य पूर्व स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज लक्ष्य अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एमसीक्यू जीके प्रश्नों को पढ़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा आप लोग के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे जुड़े नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।